हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सबसे फेवरेट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ रूट लोकस या रूट लोकस डायग्राम। तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर की है, हमने बेसिक्स देख लिए, हमारे ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स देख लिए, उसके बाद एसएफजी देख ली, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस देख लिया, फिर हमारा जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया था विच इज़ व्हाट रूट हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी देख लिया। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रूट लोकस या रूट लोकस डायग्राम के साथ। ठीक है, तो रूट लोकस दो वर्ड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक है रूट और एक है लोकस। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग क्या मीनिंग बनता है और जब हम साथ में ये वर्ड को रखते हैं तो इसका क्या मीनिंग बनता है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो रूट क्या होता है? रूट हमने काफ़ी बार सुना भी है। रूट को हम क्या बोलते हैं? पोल्स, पोल्स ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे हम कौन से पोल्स की बात करेंगे? हमारे क्लोज लूप पोल्स की बात करेंगे। ठीक है, हम जब भी हमारे सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम कौन सा होता है? एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए हम हमारे जो रूट है वो कौन सा है? हमारे क्लोज लूप रूट्स है, क्लोज लूप पोल्स है। और लोकस क्या होता है? लोकस क्या होता है? बेसिकली पाथ होता है। ठीक है, जो पाथ बनता है उसको हम बोलते हैं लोकस। अब ये दोनों को अगर हम साथ में मिलाए तो इसका क्या मीनिंग बनेगा? तो जो पाथ फॉर्म होता है, जो हमारा जो लोकस है, जो हमारा पाथ है, वो फॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ आवर क्लोज लूप पोल्स। ठीक है, जब हम हमारे सिस्टम को हम सिस्टम में जो सिस्टम गेन है के, उसको हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में जब हम वेरी करते हैं तो उसकी वजह से जो पाथ फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं हमारा रूट लोकस। ठीक है, अब इसमें क्लोज लूप पोल्स हम क्यों बोलते हैं? ठीक है, और इसमें हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा एम क्या है? रूट लोकस से। ठीक है, रूट लोकस अगर हम फाइंड करते हैं या रूट लोकस का डायग्राम जो हम बनाते हैं, हम एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करते हैं, ग्राफिकल डायग्राम बनाते हैं हम रूट लोकस का। ठीक है, और उस डायग्राम से हम काफ़ी कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। हम बेसिकली इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं हमारे रूट लोकस डायग्राम से? सबसे पहली बात तो ये हमें ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देता है ना, विजुअलाइजेशन देता है। नंबर 2, हम हमारे गेन के की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा एन, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। नंबर 4, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हम हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में या स्टेबिलिटी का जो रेंज है वो हम इजीली जज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी का रेंज मतलब जैसे के की वैल्यू कब तक स्टेबल है, कब तक वो नॉन स्टेबल हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, और कब वो मार्जिनली स्टेबल रहती है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ है जो हम हमारे रूट लोकस के जो डायग्राम होता है, जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं, उसके थ्रू हम ये सारे कंक्लूजन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं? अब अगर आप लोग ने अगर पहले कभी रूट लोकस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए या अगर किसी ने किया तो उनको ये पता होगा कि हम जब भी रूट लोकस का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या होता है? बेसिकली वो हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो पार्ट है, ये ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है? क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है ना। अगर ट्रांसफ़र फंक्शन मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि अगर वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तभी वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, वरना वो क्या होता है? वो हमेशा एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। अगर वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का है तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो ही हमारा क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, राइट। और ये हमें क्या देता है? डिनोमिनेटर हमें देता है क्लोज लूप पोल्स, राइट। ये भी पता है, तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो भी हमें क्या देगा? क्लोज लूप पोल्स, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0 को, इसको 1 को हम RHS में लेके जाता है और ये क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, अब यहाँ पे जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या है? ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना।
कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमारा जो यहाँ इसमें जो s की वैल्यू है, s वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। हमें पता है s क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो s क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एंड इसकी वजह से जो g ऑफ s h ऑफ s फॉर्म होता है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हम s की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, s की हम एक ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो फंक्शन है g ऑफ s h ऑफ s वो सेटिस्फाई हो, ठीक है, सेटिस्फाई हो किसके साथ, हमारे RHS के साथ, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो -1 आए और ये दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हम ऐसी s की वैल्यू फाइंड करेंगे और ऐसी s की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हमारा क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। तो ऐसे हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे क्लोज लूप पोल्स फाइंड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ये क्या है, g ऑफ s h ऑफ s क्या होता है, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना। जिसकी वजह से हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो सेटिस्फाई हो और वो -1 के इक्वल हो। तब हम बोलेंगे कि हम हमारे क्या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हमारे क्लोज लूप पोल्स का जो वेरिएशन है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हमारा रूट लोकस की स्टडी बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारा एंगल कंडीशन और हमारा मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है। तो हमारा एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर ये दोनों पता है तो हम कभी कभी डायरेक्टली जज कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक रूट लोकस की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एंगल कंडीशन। एंगल कंडीशन तो हमें पता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू 0। और हमने क्या बोला कि हमारा g ऑफ s h ऑफ s क्या है, इज इक्वल टू -1 है ना। अब -1 मतलब हम अगर इसका एंगल फाइंड करने जाए तो हमें पता है हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अपॉन रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 एंड हमारा रियल पार्ट क्या है -1, ठीक है। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हमारा एंगल g ऑफ s h ऑफ s क्या आना चाहिए, ±180 डिग्री 2q + 1, ठीक है, वेयर हमारा q कैन बी 0 1 2, ठीक है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो एंगल है वो एक ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या है, एंगल कंडीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा मैग्नीट्यूड कंडीशन। मैग्नीट्यूड कंडीशन, सो फॉर मैग्नीट्यूड कंडीशन सेम हम हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अज्यूम करेंगे, g ऑफ s h ऑफ s क्या है, -1 है ना। इसका मैग्नीट्यूड ले लें हम। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हमारा रियल पार्ट ही है -1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, सो ये क्या हो जाएगा 1। मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s h ऑफ s उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आना चाहिए 1। सिमिलरली हमारा जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका एंगल क्या आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ ±180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक रूट लोकस है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारा एंगल कंडीशन चेक करते हैं। हम हमारा मैग्नीट्यूड कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें गेन k की वैल्यू फाइंड करनी होती है तब हम हमारा ये वाला कंडीशन मैग्नीट्यूड कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, हमारा एंगल कंडीशन यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि
फॉर हमारा जी ऑफ एस एच ऑफ एस में हमेशा एक के का टर्म रहेगा, ठीक है, वो के का वेरिएबल रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम वो के के वेरिएबल को वेरी करके हमारा क्लोज लूप पोल्स के जो पाथ फॉर्म होगा, जो हमारा रूट लोकस ग्राफिकल फॉर्म में फॉर्म होगा, वो के की हेल्प से फॉर्म होगा, है ना। तो के हमेशा वेरिएबल हमारे पास रहेगा, राइट। तो उसकी वजह से हम ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे गेन के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमें हमारा एंगल जी ऑफ एस एच ऑफ एस दिया हुआ है तो हम एंगल कंडीशन से बता सकते हैं कि वो एक रूट लोकस है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारा एंगल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ताकि हमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आए, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं, तो बहुत आसानी से हम रूट लोकस भी फॉर्म कर पाएंगे और उसके बाद जो कंक्लूजन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट लोकस से, हम वो भी फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस, राइट। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो जिसमें एक गेन है के एंड हमारे क्या है, सॉरी हमारे यहाँ पे क्या है, ज़ीरोज़ है ना। सो ये ऐसे जाएगा, सपोज m ज़ीरोज़ है अपॉन s प्लस p1 s प्लस p2 एंड s प्लस pn, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने m नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है एंड यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ पोल्स है, करेक्ट। सो अब एक और कंडीशन है कि हमारे जो m है, m मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और जब हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास n क्लोज लूप पोल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस अगर हम करेंगे तो भी हमारे पास n ऑर्डर ऑफ या n नंबर ऑफ पोल्स ही रहेंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इन जनरल हमारे सिस्टम में n नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो रूट लोकस है इसमें n नंबर ऑफ ब्रांचेस होता है या कर्व्स होते हैं, ठीक है। तो जो हम रूट लोकस फॉर्म करने वाला है उसमें n नंबर ऑफ ब्रांचेस होगा या हम उसको कर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है। n मतलब n हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, इतने नंबर ऑफ हमारे ब्रांचेस फॉर्म होंगे, ओके। सो अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रूट लोकस है वो हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट हमारा रियल एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में कोई रूट लोकस बना हुआ है और वो सिमेट्रिकल नहीं है रियल एक्सिस पे, तो वो पहले ही रिजेक्ट हो जाता है कि वो एक रूट लोकस नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स है जो पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप 1 से, स्टेप 1, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से हम एक एक चीज़ एक स्टेटमेंट हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा कि जब हमें एक जी ऑफ एस एच ऑफ एस हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोकेट करेंगे हमारे पोल्स एंड ज़ीरोज़ को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पोल्स एंड ज़ीरोज़ को हम लोकेट करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ये जो हम ऐसे एक प्लेन बनाते हैं, ये क्या है हमारा सिग्मा और ये क्या है जे ओमेगा, ठीक है। तो इस प्लेन में हम हमारे पोल्स एंड ज़ीरोज़ को लोकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि हम हमारे जो n नंबर ऑफ़ कर्व्स है या n नंबर ऑफ़ हमारे जो ओपन लूप पोल्स से हमारा रूट लोकस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो n नंबर ऑफ़ हमारा ओपन लूप पोल्स है इससे हमारा रूट लोकस स्टार्ट होता है और वो टर्मिनेट कहाँ होता है, टर्मिनेट होता है वो m
नंबर ऑफ ओपन लूप ज़ीरोज़ पे, ठीक है। तो इन n नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स में से जो m नंबर ऑफ कर्व्स है वो हमारे ओपन लूप ज़ीरो में आके एंड होता है, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं कि ये k टेंस टू 0 पे स्टार्ट होता है एंड ये टर्मिनेट का होता है k टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो अभी ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये फ़िलहाल ऐसा है। और फिर हम क्या बोलते हैं कि जो n माइनस m नंबर ऑफ कर्व्स जो बाकी रह गए, ठीक है, टोटल n कर्व्स थे, हमने बोला था हमारे रूट लोकस में टोटल n ब्रांचेस है या n कर्व्स है, इसमें से जो m है, m नंबर ऑफ कर्व्स है वो हमारे ओपन लूप ज़ीरोज़ में आके टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम k टेंस टू इन्फिनिटी पे बोलते हैं। और हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमारे रूट लोकस k टेंस टू 0 पे। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं, टर्मिनेट यहाँ पे करते हैं, और जो n माइनस m नंबर ऑफ कर्व्स बाकी रहता है ये कहाँ टेंड करता है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और इसको भी हम क्या बोलते हैं, k टेंस टू इन्फिनिटी पे एंड करते हैं। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असिम्पटोट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, असिम्पटोट्स। जो पाथ है जो हमारे इन्फिनिटी पे टेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, असिम्पटोट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा g ऑफ s h ऑफ s हम ले लेते हैं k अपॉन s प्लस 4 s माइनस 1। सो अब हमारे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे n नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, n क्या है हमारा 2 है ना, यहाँ पे हमारे 2 पोल फॉर्म हो रहा है, मतलब हमारा n क्या है 2, एंड हमारा m क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक भी ज़ीरो नहीं है, तो हमारा m क्या है नील, राइट। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे इन पोल से, ये जो ओपन लूप पोल्स है, इससे हमारा रूट लोकस स्टार्ट होगा एट व्हाट, k टेंस टू 0 से स्टार्ट होगा एंड वो टर्मिनेट कहाँ करेगा। अब क्योंकि पोल्स नहीं है, सॉरी हमारे ज़ीरोज़ नहीं है, तो वो कहाँ एंड करेगा, हमने बोला था n माइनस m क्या होता है 2 माइनस 0, तो जो 2 है बाकी रहेगा ये हमारे असिम्पटोट्स होंगे, असिम्पटोट्स, एंड ये कहाँ टेंड करेंगे, इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसको प्लॉट करते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स जो ग्राफ है इसमें हम इसको प्लॉट करेंगे हम सिग्मा, और ये क्या है जे ओमेगा। तो अब अगर हम देखें हमारा एक पोल कहाँ लाइक कर रहा है -4 पे, और एक हमारा पोल कहाँ लाइक कर रहा है 1 पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोकेट करें हमारे पोल्स एंड ज़ीरोज़ को। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया, हमने हमारे पोल्स और ज़ीरोज़, क्योंकि एक भी नहीं है तो हमने हमारे पोल्स को लोकेट कर दिया। अब हम क्या बोलते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट करता है, ये हमेशा हम यहाँ पे मार्क करेंगे, जब भी हम लोकेट करेंगे तो हम k टेंस टू 0 और ये भी k टेंस टू 0 हम मार्क करेंगे, ठीक है। अभी k टेंस टू 0 क्यों होता है और वो k टेंस टू इन्फिनिटी क्यों होता है, ये हम देखते हैं। तो अगर हम हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंसिडर करें, जो इज़ 1 प्लस g ऑफ s h ऑफ s इज़ इक्वल टू 0, और हमारा g ऑफ s h ऑफ s क्या है, k अपॉन s प्लस 4 s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा। और अभी हम क्या करेंगे, हम k टेंस टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब हम k टेंस टू 0 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पोल्स क्या बाकी रहेंगे, s प्लस 4 s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। सो s क्या हो जाएगा -4 एंड s क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है हमारे, बेसिकली ये क्या आ रहा है, हमारे पोल्स आ रहे हैं, ओपन लूप पोल्स आ रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये जो ओपन लूप पोल्स है वो k जब 0 पे टेंड करता है तब हमारे जो पोल्स है वो s टेंस टू -4 करते हैं, या s टेंस टू यहाँ पे क्या आ रहा है 1 करता है, ठीक है। तो इसलिए हम हमारे जो पोल्स है, ओपन लूप पोल्स है, उनका स्टार्ट कहाँ से करता है, जब k टेंस टू 0 करता है। और सेम हम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अज्यूम करें, k s प्लस 4 s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारे k को नीचे लेके आते हैं क्योंकि हमें इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, अब इन्फिनिटी पुट करना है, k टेंस टू इन्फिनिटी, और प्रूफ करना है कि हम इसको हम k टेंस टू इन्फिनिटी क्यों पुट करते हैं, जब हम हमारे ओपन लूप ज़ीरोज़ की बात करते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन k इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, हम
हम k टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या बाकी रहेगा 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई पोल्स प्रेजेंट नहीं, कोई जीरोस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो जीरोस है वो क्या है, निल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल ले लें जहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक पोल भी है, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा s+4 s-1 प्लस k टाइम्स s+1, ठीक है। और ये k को हम यहाँ नीचे लेके आएंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि हमें k को इन्फिनिटी पुट करना है। तो अगर हमने k को इन्फिनिटी पुट किया तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0 एंड हमारा क्या वैल्यू आएगा s इक्वल्स टू -1। अब s इक्वल्स टू -1 क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम k को इन्फिनिटी पे पुट करता है तब हमारा जो s है वो -1 या जो हमारे 0 वैल्यू है उस पर टेंड होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब भी हम ओपन लूप पोल्स की बात करते हैं तो हम कहाँ से, हमारा जो रूट लोकस है हमेशा इस पॉइंट से स्टार्ट होता है जब हमारा k 0 पे टेंड करता है, और वो टर्मिनेट क्या होता है, वो टर्मिनेट होता है हमारे नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस पे, जो कहाँ टेंड करता है, k टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंड करता है हमेशा, ठीक है। तो जब भी हम हमारा यहाँ पे मार्क करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स जो ग्राफ है इस पर हम हमारे लोकेट करेंगे हमारे पोल्स एंड जीरोस, तो हमेशा हम k की वैल्यू भी स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि हमारा जो k है, k का जो रेंज है हमारा केस 1 हम ले रहे हैं, केस 1 जिसमें हम k का जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में हम k का वैल्यू ले रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि हम k की जो वैल्यू है वो वेरी करके हम क्लोज लूप का जो पाथ फॉर्म होता है, हमारा जो रूट लोकस फॉर्म होता है उसका स्टडी करता है। लेकिन हम केस 1 क्या ले रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो उसमें k जो है, हमारा गेन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी पे वेरी करता है। हम इन्वर्स रूट लोकस की भी बात करेंगे जहाँ पे हम नेगेटिव k की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम 0 से इन्फिनिटी ऑफ k की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 होगा हमारा कि हम क्या करेंगे, हम रूट लोकस आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। रूट लोकस का जो रीजन है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, हमारे जो भी नंबर ऑफ ओपन लूप 0 और या एंड ओपन लूप पोल्स जो रियल एक्सिस पे, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट कहाँ लाई कर रहे हैं, हमारे RHS या क्या हम बोलते हैं राइट साइड या राइट हैंड साइड ऑफ आर टेस्ट पॉइंट या टेस्ट सिग्नल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ओपन लूप जीरोस और ओपन लूप पोल्स हमारे राइट में लाई करेंगे, हमारे हम सपोज कोई टेस्ट पॉइंट हम मार्क करेंगे और उसके राइट में हम काउंट करेंगे कि कितने ओपन लूप जीरोस और कितने क्लोज लूप जीरोस हैं। और अगर ये नंबर ऑड आ गया, ठीक है, ऑड आ गया, तो वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा टेस्ट पॉइंट है वो पार्ट हमारा रूट लोकस पार्ट हो बन जाता है, ठीक है। और अगर वो पॉइंट इवन आ गया या हमारा जो काउंट है वो इवन आ गया तो वो एक रूट लोकस नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्या काम करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं ना। हमने जो g(h) (h) लिया था उसमें हमारा एक पोल आया था यहाँ पे और एक पोल आया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम रीजन्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पोल्स हैं तो हम ऐसे हमारे रीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक एक पोल या एक एक जीरो है वो अफेक्ट करता है हमारे रूट लोकाई या रूट लोकस के एरिया को, ठीक है। तो हम ऐसे रीजन 1 में डिवाइड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा रीजन 2 एंड ये क्या हो जाएगा रीजन 3। तो अब हम इस रीजन की बात करें, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक टेस्ट पॉइंट कंसिडर करें, सपोज S1,
और यहाँ से हम RHS में देखें, हमारे राइट हैंड साइड में देखें, तो हम क्या क्या देख सकते हैं, कितने पोल्स हैं, 1 और 2, ठीक है। और 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है, ये रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक रूट लोकस का पार्ट नहीं है, तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर हमने इस पार्ट में, हमारे R2 पार्ट में हमारा एक टेस्ट पॉइंट पुट किया, ठीक है, और यहाँ से हम RHS में देख रहे हैं, तो RHS में हम क्या देख सकते हैं कि ये एक पोल हम देख सकते हैं, और ये कितने नंबर ऑफ पोल्स है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोस भी हो सकते हैं, पोल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें बस नंबर काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एक नंबर ऑफ ओपन लूप पोल है, तो ये 1 क्या है, 1 एक ऑड नंबर है। अब क्योंकि वो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रीजन है जहाँ पे हमारा S2 लाई कर रहा है 2 पोल के बीच में, ये हमारा रूट लोकस रीजन है, ठीक है। अब ये यहाँ तक, ठीक है। अब हम R3 की बात करें, यहाँ पे हम हमारा एक टेस्ट वेरिएबल पुट कर दें, ठीक है, और RHS में देखें तो क्या है, 0 नंबर ऑफ पोल्स या ओपन लूप पोल्स या ओपन लूप जीरोज है, ठीक है। और 0 हम क्या कंसिडर करते हैं, एक इवन नंबर कंसिडर करता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक रीजन क्या है जो रूट लोकस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम बस ये बोलेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये हमारे रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है। तो ये स्टेप 2 में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो S प्लेन है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें कौन सा पार्ट हमारा रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है। और एक और चीज़ कि अगर हमारे पास कॉन्जुगेट पोल्स होंगे या कॉन्जुगेट पेयर्स जो होते हैं हमारे वो होंगे, तो वो कभी भी हमारे काउंट में, जैसे अगर कुछ ऐसे हुआ है ना, तो हम ये दोनों जो पोल्स हैं इनको कभी भी हमारे काउंट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कभी भी ऐड नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है और ये कभी भी हमारे काउंट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक पॉइंट पे, सपोज़ ये पॉइंट पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे 4 पोल्स है, तो ये चारों के चारों पोल्स हमारे काउंट में ऐड होंगे, ठीक है। तो n नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोज आर इंक्लूडेड इन आर काउंट, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप जीरोज होंगे, अगर ओवरलैपिंग होंगे तो वो सारे नंबर ऑफ जो पोल्स एंड जीरोज है वो काउंट होंगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें पता होना चाहिए। हमने पता कर लिया कि हम कैसे, हम हमारे जो रूट लोकस का जो पार्ट है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप 2 जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके थ्रू समझा। अब हम देखते हैं हमारा स्टेप 3। सो हमारा अब स्टेप 3 क्या है, हमारा स्टेप 3 है टू आइडेंटिफाई द एंगल एंड द पोजीशन ऑफ असिम्प्टोट्स, ठीक है। तो अब हमारा एम क्या होगा कि हमारा जो असिम्प्टोट है, हमने जो बात किया कि हमारे n नंबर ऑफ अगर पोल्स है, जो जिसमें से m नंबर ऑफ जो पोल्स है वो हमारे ओपन लूप जीरोस पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इसमें से n माइनस m नंबर ऑफ जो पार्ट फॉर्म होगा, जो हमारा कर्व फॉर्म होगा, जो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, वो क्या होता है, हमारा असिम्प्टोट्स होता है, ठीक है। तो अब हम वो असिम्प्टोट्स के बारे में बात करेंगे। हम उनके एंगल आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कौन से एंगल पे वो इमर्ज होता है और वो कौन से पॉइंट से इमर्ज होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एंगल फाइंड करने के लिए एंगल ऑफ असिम्प्टोट इज इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2q प्लस 1 अपॉन n माइनस m, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स, एंड m क्या है, नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस, वेयर हमारा q क्या है, 0 1 और इल गो अप टू व्हाट, n माइनस m माइनस 1, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एंगल ऑफ असिम्प्टोट हमें पता चल गया। अब हम पोजीशन फाइंड करेंगे हमारे असिम्प्टोट का, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोजीशन हम फाइंड करेंगे, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सो ये क्या होता है, ये होता है कि रियल समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स
माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, कौन से, ओपन लूप ज़ीरोज़ एंड ओपन लूप पोल्स, अपॉन व्हाट, n माइनस m, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा, या हम क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोइड, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला वाइज हमने देख लिया। अब हमारे जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, है ना। हमारा जी ऑफ एस एच ऑफ एस क्या था, k टाइम्स अपॉन s प्लस 4 s माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हमारा एंगल ए क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 180 डिग्री टू क्यू, क्यू क्या है, क्यू है हमारा 0 1 n माइनस 1 n माइनस m माइनस 1। अब n क्या है हमारा, n था हमारा 2, m है हमारा 0, ठीक है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो n माइनस m माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो हमारा q का रेंज क्या हो जाएगा, 0 एंड 1, ठीक है। तो ये 0 और 1 आ जाएगा ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो अब फॉर 0 ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन n माइनस m क्या है 2, से क्या हो जाएगा प्लस माइनस 90 डिग्रीज, राइट। एंड अगर हमने q को, अगर यहाँ पे हमने क्या लिया है, q को हमने 0 लिया है, q को हमने 0 कंसिडर किया। अब q को जब हम 1 कंसिडर करेंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ 0 की जगह हम 1 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 90 डिग्री इंटू 3 विच इज़ वॉट, प्लस माइनस 270 डिग्री, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब हम q की वैल्यू को क्या रखेंगे, 1। तो हमारे दो एंगल्स बन गए। अब हम ये ध्यान से देखिए, तो जो प्लस माइनस 180 डिग्री होता है, सपोज प्लस 180 डिग्री, सॉरी प्लस माइनस 90 डिग्रीज होता है, ये क्या होता है, ये माइनस 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंड इट इज़ सेम एज व्हाट, ये हम 270 डिग्री बोलते हैं और इसको हम माइनस 270 डिग्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंगल है वो एक्चुअली में दो ही एंगल आए हैं, ठीक है। एंड हम सिग्मा की बात करें, सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिग्मा क्या होगा, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स। अब समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल क्या हमारा, हमने देखा था कि यहाँ पे जब हमने प्लॉट किए थे तो ये क्या था, -4 और ये था 1। तो रियल पार्ट ऑफ पोल क्या है हमारा, -4, है ना। तो -4 एंड रियल पार्ट ऑफ पोल यहाँ पे क्या है, +1, ठीक है। माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0। अब क्योंकि एक भी 0 नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन n माइनस m क्या है हमारा, n माइनस n हमारा क्या है, 2, है ना। तो हमारा सिग्मा क्या आ जाएगा, -3/2 विच इज़ -1.5, राइट। तो हमारा सिग्मा क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है हमारा -1.5। तो अब क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे फॉर्म होगा, तो थोड़ा क्लैरिटी आएगा। तो हमारा रूट लोकस धीरे धीरे फॉर्म होगा, ठीक है। ये जो सारे हम स्टेप्स से हम गुजर रहे हैं, ये सारे स्टेप एक एक करके हमारे रूट लोकस के हमारे जो डायग्राम है उसके पास हमें ले जा रहे हैं, ठीक है। सो हम अगर देखें तो अभी तक हमने क्या क्या फॉर्म किया, यहाँ पे हमने -4 प्लॉट किया, यहाँ पे हमने 1 प्लॉट किया, और हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, ये हमारा रूट लोकस का पार्ट है, ठीक है। और हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कहीं सपोज -1.5 लाई करता है, जो हमारा क्या है, सिग्मा। ये हमारा पॉइंट कौन सा है, जहाँ से हमारा असिम्प्टोट स्टार्ट होता है। एंड एट व्हाट एंगल, एट एंगल +-90 या +-270, हम कुछ भी बोले, दोनों का मतलब सेम है ना। तो ये कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा असिम्प्टोट का एंगल, ठीक है। तो ऐसे हमारा असिम्प्टोट जाएगा। असिम्प्टोट भी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस पे, राइट। एंड एक और बात क्या है असिम्प्टोट के बारे में, कि असिम्प्टोट बेसिकली हमें क्या डायरेक्ट करता है कि हमारा जो रूट लोकस है वो कौन से डायरेक्शन में हेड करेगा या कौन से डायरेक्शन में वो टेंड करेगा, वो हमें क्या देता है, असिम्प्टोट हमें देता है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो रूट लोकस है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, इसलिए हमारा जो असिम्प्टोट है वो कुछ ऐसा बना है, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, हमारा असिम्प्टोट बन गया एट व्हाट पोजीशन, -1.5। एक और चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो असिम्प्टोट है वो कहाँ टेंड कर रहा है,
के टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। और हमने बोला ही था कि जो असिम्प्टोट है वो कहाँ टेंड करता है, इन्फिनिटी पे टेंड करता है। और यहाँ पे हमने क्या बोला था, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, के टेंड्स टू 0 से स्टार्ट होता है, ये भी के टेंड्स टू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बार बार हमें ग्राफ में मेंशन करने पड़ेंगे, ताकि जब लास्ट में हम फाइनल ग्राफ बनाए तो बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी हो और सारे जो भी क्वेश्चंस है जो हमारे रूट लोकस डायग्राम से फॉर्म हो सकते हैं उनका हम आंसर ईजिली कर पाएँ। तो अब इसके आगे स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 6 हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।